माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड. फर्स्ट वर्ड इज माइटो and second is chondria. Mito means thread. Mito means thread and chondria means body. माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी बॉडी है जो थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर है. तो माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल. माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिस्पायरेशन अकर. इसके अंदर क्या होती है? रिस्पायरेशन होती है और रिजल्टिंग एटीपी फॉर्मेशन. और उसके रिजल्टिंग में क्या हो रही है? वहां एटीपी फॉर्मेशन होती है. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू दी सेल. ये सेल को क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. इसीलिए हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया जो है आल्सो कॉल्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी भी कहते हैं. तो हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी या सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली क्यों कहते हैं? हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली इसलिए कहते हैं क्योंकि कंटेन देयर ओन डीएनए. क्योंकि इसके अंदर अपना एक जेनेटिक मटेरियल्स हैं जिसको हम डीएनए कहते हैं. उसके पास अपना एक सर्कुलर डीएनए होता है और उस डीएनए की वजह से ये खुद ब खुद रिप्लिकेट हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है. इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनली कहते हैं. इसी वजह से एक और भी नाम देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज सेमी ऑटोनॉमस सेल. हम उसको सेमी ऑटोनॉमस सेल भी कहते हैं. सेमी ऑटोनॉमस सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कंटेन all types of components like cell except some. कि इसमें जो हम उसको इसलिए कहते हैं कि मेजॉरिटी जितने भी सेल्स के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वही कंपोनेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, एक्सेप्ट कुछ ऐसे हैं जो नहीं होते हैं. तो इसीलिए कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते. इसीलिए हम उसको क्या नाम देते हैं? सेमी ऑटोनॉमस सेल्स कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारी जो है वो है डिस्कवरी की बात करते हैं. तो सबसे पहले एक साइंसदान था जिसका नाम था ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट कॉलिकर नामी साइंटिस्ट था जिसने 1850 में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया था? ऑब्जर्व किया था. तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले रॉबर्ट कॉलिकर नामी साइंटिस्ट थे. उन्होंने 1850 में सबसे पहले क्या किया था? ऑब्जर्व किया था. इसके बाद जो है एक और साइंसदान था फ्लेमिंग. क्या नाम था? फ्लेमिंग, जिसने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था ट्रम फिला. यूज किया था ट्रम फिला इन 1882. फिर 1882 में फ्लेमिंग नामी एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने इसी जो माइटोकॉन्ड्रिया जो थ्रीड बॉडी थी उस थ्रीड बॉडी को उसके नाम क्या दिया था? फिला नाम दिया था. इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे एल्टमैन ने जो टर्म यूज किया था
बायोप्लास्ट, उसको क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया था इन 1819 में। 1819 में उसने फिला के बजाय उसको क्या नाम दिया था? बायोब्लास्ट का नाम दिया था। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेंडा। फिर बेंडा ने जो टर्म यूज किया था, टर्म यूज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया लास्ट जो वर्ड है बेंडा ने यूज किया था टर्म माइटोकॉन्ड्रिया इन 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया यूज किया था। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कवरी के बाद उसकी डेफिनेशन करेंगे। तो डेफिनेशन में हम स्टार्ट करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज oval shape, double membranous body present in cytoplasm of cell called माइटोकॉन्ड्रिया। उसको हम क्या नाम देते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ओवल शेप, डबल मेम्ब्रेनियस बॉन्डेड बॉडी, यानी शेप उसका क्या है? ओवल शेप है, डबल मेम्ब्रेनस है, यानी एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, और बॉडी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। अगर हम उसकी पोजीशन की बात करें तो पोजीशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो हम लिख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम उसकी अक्रेंस की बात करें, किसकी बात करें भाई? अक्रेंस की अगर हम बात करें कि कहां कहां पाया जाता है, तो हम लिख सकते हैं कि प्रेजेंट in all types of यूकैरियोटिक सेल, हर एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, एक्सेप्ट जो है आरबीसीज। एक्सेप्ट क्या है? मेमेलियन मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज। अभी मेमेलियन जो आरबीसीज हैं वो तो आपके पास एक मैच्योर भी है और एक इमैच्योर भी है। अगर मैच्योर की बात करें तो मैच्योर आरबीसीज में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होगा, और इमैच्योर में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। आल्सो एब्सेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होता है? एब्सेंट होगा। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की शेप की बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो शेप हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट शेप के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप में भी रॉड शेप भी हो सकता है, ओवल शेप हो सकता है, सेफेरिकल शेप भी हो सकता है, स्पाइरल शेप भी हो सकता है। तो डिफरेंट शेप होंगे, डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डिफरेंट शेप होंगे। साइज की बात करें तो उसका जो साइज होता है वो उसकी जो लेंथ होगी वो 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। अगर हम उसकी विड्थ की बात करें तो 0.22 या 0.222 माइक्रोमीटर उसकी क्या होती है? विड्थ होती है। नंबर की बात करते हैं। अगर हम नंबर की बात करें तो उसके नंबर जो है वो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल
फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, स्पीशीज टू स्पीशीज जो है वो क्या होते हैं, उनका नंबर वेरिएबल होता है। और उनमें अगर हम मैनिमम की बात करें तो मैनिमम जो है वो यीस्ट के अंदर होते हैं एंड क्लाइमोडोमोनास, क्लाइमोडोमोनास एंड यीस्ट के अंदर सबसे कम होते हैं। अगर हम देखते हैं मैक्सिमम जो है वो किसके अंदर होते हैं, वो होते हैं मसल्स ऑफ फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग बर्ड सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं कि फ्लाइंग बर्ड के मसल्स में होती हैं। दैट इज अबाउट अप्रोक्सीमेटली 5 लाख, 5 लाख होते हैं किसके अंदर, पर सेल्स के अंदर, मसल्स ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारी जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेनियस बॉडी है, उसकी एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरी इनर मेम्ब्रेन। एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किससे कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। और इस लिपोप्रोटीन में वहां जो लिपिड होगा वो 50% होगा, 50%। एंड जो प्रोटीन है वो भी क्या है भाई, प्रोटीन भी है 50% है। और इसी वजह से यहां जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो क्या होती है, परमिएबल। वो क्या होती है, परमिएबल। या सम केसेस में उसको आप दूसरी जुबान में लिखते हैं सीमी परमिएबल कहते हैं। और दूसरी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये भी कंपोज्ड ऑफ, ये क्या है, कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। ये क्या है, लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। यानी यहां भी लिपिड जो है वो 20% है और यहां जो प्रोटीन होगी वो आपके पास 80% प्रोटीन होती है। और इसी वजह से उसको तो या कहते हैं कि एम्परमिएबल, या उसको कहते हैं सेमी परमिएबल, और उसको हम लिखते हैं एम्परमिएबल कहते हैं। सेमी परमिएबल या एम्परमिएबल कहती है, ये उसकी क्या है, स्ट्रक्चर है। और ये जो परमिएबल हैं, ये अगर परमिएबल हैं तो उसमें सिर्फ के सिर्फ शुगर, अमाइनो एसिड एक्सेट्रा ये सारे पास होंगे। और दूसरा इनर मेम्ब्रेन जो है वो कंटेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स उसके अंदर क्या होती हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मौजूद होती हैं। दैट इज जो है कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4, ये सारी कॉम्प्लेक्सेस इसके अंदर मौजूद होती है। वहां उसी कॉम्प्लेक्सेस के बाद में अगर क्या होती हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसी इनर मेम्ब्रेन के अंदर होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, हम अगर उसका डायग्रामेटिकली देखें, अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है वो ओवल शेप है। वो क्या है भाई, ओवल शेप स्ट्रक्चर है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी वो इस तरह इनफोल्डेड होगी, वो इस तरह क्या होगी, इनफोल्डेड होगी। तो ये वाली जो लेयर हैं ये उसकी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और दूसरी ये क्या है, ये है इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा इनर मेम्ब्रेन। अभी इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस है उस स्पेस को हम क्या नाम देते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं।
इसी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर बाद में क्या होता है, अगर इन लिंक रिएक्शन होता। और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर आप लोगों ने कहा था कि ये कंटेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, और इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इसके अंदर जो इनवर्ड फोल्डेड जो लेयर्स हैं, इनको हम नाम देते हैं क्रेस्टी। क्या नाम देते हैं, क्रेस्टी नाम देते हैं। और ये इसी क्रेस्टी के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम नाम देते हैं मैट्रिक्स नाम देते हैं। लेकिन ये मैट्रिक्स किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया के हैं, तो इसीलिए हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स के अंदर बाद में जो है वो क्या होगा, क्रिप्स साइकिल होगा, हम बाद में पढ़ेंगे आराम से। और अभी मजीद हम जाते हैं तो इसी मेम्ब्रेन ये वाली जो क्रेस्टी है, इस एक क्रेस्टी को अगर हम बाहर निकालें तो इस क्रेस्टी के अंदर इसी तरह चीजें आपको नजर आती है। इस क्रेस्टी के अंदर आपको इस किस्म की चीजें नजर आती है। ये वाली जो चीजें नजर आती है, इन चीजों को हम नाम देते हैं ऑक्सीजोम नाम देंगे। अभी ऑक्सीजोम को हम दूसरी जुबान में एलिमेंटरी पार्टिकल भी कहते हैं, उनको हम फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहेंगे, जिसको शॉर्ट वर्ड में F1 पार्टिकल्स कहते हैं। अभी हम इसी स्ट्रक्चर में अगर उसकी एक क्रॉस सेक्शन बाहर निकालते हैं तो आपके पास ये वाली एक जो है स्ट्रक्चर है, जिसको हम लिखेंगे आउटर मेम्ब्रेन। और एक इनर मेम्ब्रेन आके इसी तरह फोल्ड हुई है। ये आपके पास क्या है, इनर मेम्ब्रेन। लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो अनफोल्ड हुई है, इसको हम नाम देते हैं क्रेस्टी। और इस क्रेस्टी के ऊपर फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन आपको नजर आ रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको नजर आएंगे, उनको हम नाम देते हैं एफ पार्टिकल्स देते हैं। अगर एफ पार्टिकल जो है इनको हम बाहर निकालें, F1 पार्टिकल को अगर हम बाहर निकालें तो ये इसका जो है ये क्या है, इसी तरह एक स्ट्रक्चर होती है, इसकी एक इस तरह की स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर इस किस्म का एक स्ट्रक्चर है। ये एक F1 पार्टिकल्स हैं। तो F1 पार्टिकल के 3 पार्ट्स होते हैं। ये वाला जो पार्ट है जिसको हम हेड कहेंगे, और ये वाला जो पार्ट इसको हम टेल कहेंगे, और इसको हम नाम देंगे बेस। तो हेड के अंदर जो है वो कंटेन एटीपीएस सिंथेटेज एंजाइम्स होती है, सो कॉल्ड। इसीलिए ये एटीपी फॉर इसके अंदर जो हेड है, हेड के अंदर एटीपीएस सिंथेटेज एंजाइम्स मौजूद होती है। इसी वजह से ये वहां एटीपी बनाता है, तो इसीलिए उसको हम नाम देते हैं F1 पार्टिकल्स कहते हैं। लेकिन इसका जो ये टेल है, टेल के अंदर नो एंजाइम, इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं है। और जब कोई भी एंजाइम नहीं होती है तो इसी वजह से ये कोई एटीपी फॉर्मेशन में मदद नहीं देता है। सो इसीलिए हम टेल को कॉल्ड कहते हैं F0 पार्टिकल्स।
पार्टिकल्स कहते हैं। और ये क्या होता है, बेस होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसीलिए हमने कहा कि एक उसका काम क्या होता है कि प्रोवाइड एनर्जी टू दी सेल। ये सेल को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। दूसरा क्या होता है कि हेल्प इन थर्मोजेनेसिस, ये हीट प्रोडक्शन करता है। थर्मोजेनेसिस यानी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्लस एटीपी प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, थर्मोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और फंक्शन है कि बैलेंस ऑफ कैल्शियम। ये कैल्शियम की मकदार को बैलेंस करता है। ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एग यॉक, जो एग यॉक है, एग यॉक बनाने में भी क्या करता है, मदद करता है। ऑल्सो हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ स्पर्म की लोकोमोशन में भी क्या करता है, मदद देता है। इसके साथ साथ ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हिम ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ हिम। और हिम क्या है, द पार्ट ऑफ HB, हीमोग्लोबिन का मेन पार्ट है। और ये हिम कहाँ बनता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसलिए हम कह सकते हैं कि आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हिम, द पार्ट ऑफ HB। सो गाइस, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी।